Good morning students. Today we are going to study chapter number 13 time and motion. तो इस चैप्टर में हम टाइम, स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मेजरमेंट ऑफ टाइम यूजिंग पीरियडिक मोशंस एंड यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम जानेंगे टाइम के विषय में. टाइम में बी डिफाइंड एज द गैप और द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स. तो टाइम मीन्स क्या है कि दो घटनाओं के बीच का जो गैप होता है उसे हम क्या कहते हैं, या फिर जो इंटरवल होता है उसे हम टाइम कहते हैं. पीपल हैड बीन मेजरिंग टाइम फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स बाय द डेली राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन. तो सूरज के उगने और सूरज के डूबने के अंदाजे से लोग समय का जो अंदाजा लगाते हैं वो बहुत ही सालों से चला आया है. Such time intervals, however, could not be used as the standard unit of time because of the following reason. लेकिन इस तरह से टाइम का अंदाजा लगाना कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है. क्यों? इसके कारण क्या है? These time intervals are long. ये टाइम इंटरवल क्या है? बहुत ही लंबा है. These time intervals change from place to place and from time to time. और ये टाइम इंटरवल अलग अलग जगहों में अलग अलग होता है और अलग अलग समय में भी अलग अलग होता है. बेस्ड ऑन द पीरियडिक नेचर ऑफ दिस phenomenon, ancient people made device such as sundial, hourglass और sand clock भी कहते हैं इसे, water clock etc. for measuring time. तो पुराने समय के लोगों ने क्या किया, टाइम को मेजर करने के लिए जो डिवाइसेस आविष्कार किए वो क्या क्या थे? sundial, hourglass, water clock. Sundial is based on the fact that length of the shadow cast by an object changes with the time of the day. तो sundial किसके ऊपर आधारित है कि दिन के समय बनने वाला जो शेडो होता है वो अलग अलग समय में उसकी लेंथ जो है अलग अलग होती है. हिस्टोरिकल sundial built and designed by महाराजा जयसिंह. तो जो हिस्टोरिकल sundial है वो किसके द्वारा बनाया गया था? महाराजा जयसिंह के द्वारा. सेकेंड ऑफ जयपुर, महाराजा जयसिंह द्वितीय ऑफ जयपुर, कैन स्टिल बी फाउंड इन जयपुर, जो कि अभी भी जयपुर में है. दिल्ली, उज्जैन एंड वाराणसी में भी है. तो ये क्या है? ये sundial है. द महाराजा ऑफ जयपुर सवाई जयसिंह 11 built the biggest sundial in the world in the year 1728 known as सम्राट यंत्र. तो महाराजा जयसिंह और सवाई जयसिंह 11 ने सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा sundial बनाया. कब? 1728 में, जिसे कि सम्राट यंत्र कहते हैं. ये क्या है? ये जंतर मंतर है. The sundial shown in the picture is the part of an observatory called जंतर मंतर. तो अभी जो हमने पिक्चर देखा ये भी क्या है? sundial है, जो कि क्या कहलाता है? जंतर मंतर. बिल्ड एज जयपुर, जहां कहां पे बना है? जयपुर में. इट इज एन एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्लॉक दैट डिटरमाइन लोकल टाइम विद इन 2 सेकेंड. तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम को शो करता हुआ क्या है? sundial है. द मेजर breakthrough in time device came in 1656 when Christian Huygens made the first pendulum clock. तो क्रिस्टियन हुइगेंस ने क्या बनाया था? पहला पेंडुलम क्लॉक बनाया था 1656 में. इट consisted of weight and a swinging pendulum. These clocks were much more reliable than the earlier ones. तो ये जो क्लॉक था जिसे कि क्रिश्चियन ने आविष्कार किया था, ये पहले के क्लॉक से ज्यादा बेहतर था. Nowadays, time is measured by modern and advanced clock. लेकिन आज के समय में मॉडर्न क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है टाइम को मेजर करने के लिए. लाइक वॉचेस, रिस्ट वॉचेस, स्टॉप वॉचेस, डिजिटल वॉचेस, पेंडुलम क्लॉक एक्सेट्रा. Nowadays, time is measured. Modern clocks and watches are based on the oscillation produced in quartz crystal. तो मॉडर्न क्लॉक या वॉचेस किस पर बेस्ड है? ऑस्किलेशन जो प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा. क्वार्ट्ज इज अ मिनरल. क्वार्ट्ज क्या है? एक मिनरल है फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, जो कि पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है. इट हैज यूनिक प्रॉपर्टी. इट ऑसिलेट्स व्हेन सब्जेक्ट टू वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक
करंट। तो ये क्या करता है, ये ऑसिलेट्स करता है जब क्या किया जाता है, इसमें थोड़ा सा भी अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी का पास होता है। अब पढ़ेंगे यूनिट ऑफ टाइम। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है टाइम का, सेकेंड। द यूनिट सेकेंड इज डिनोटेड बाय द लेटर बिगर यूनिट, लेटर एस। बिगर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट, आर, डे एंड ईयर। सो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकेंड्स। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। 1 decade is equal to 10 year. 1 century is equal to 10 decade, and 1 millennium is equal to 10 centuries. The time taken by the earth to complete one rotation about its axis is called a day. तो पृथ्वी को अपने ही एक्सिस पे घूमने में जितना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, वो कितना समय अंतराल होता है, एक दिन का, उसे हम एक दिन कहते हैं। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड अ ईयर। तो जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगाकर वापस वही अपने जगह में आती है तो उस समय अंतराल को हम क्या कहते हैं, ईयर कहते हैं। मेजरिंग ऑफ टाइम यूजिंग पीरियडिक मोशन। तो पीरियडिक मोशन से टाइम को कैसे मेजर करते हैं, इन ऑर्डर टू मेजर टाइम वी नीड अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स। तो टाइम को मेजर करने के लिए किस तरीके की गति की आवश्यकता होती है, किस तरीके की, एक पीरियडिक मोशन की, एक ऐसा मोशन जो अपने आप को एक इक्वल टाइम इंटरवल में रिपीट करे। सच अ मोशन इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। और इस तरीके के मोशन को, इस तरीके की गति को हम पीरियडिक मोशन कहते हैं। पीरियडिक इवेंट्स आर यूज्ड टू मेक क्लॉक एंड कैलेंडर। तो पीरियडिक इवेंट जो होते हैं उसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं, क्लॉक बनाने में और साथ ही साथ कैलेंडर बनाने में भी करते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट एक्यूरेट क्लॉक वर बेस्ड ऑन द पीरियडिक मूवमेंट ऑफ पेंडुलम। इन्फोबिट में क्या है, अ स्टॉप वॉच कैन मेजर टाइम अप टू 1/10 ऑफ अ सेकेंड। तो 1/10 ऑफ अ सेकेंड में भी टाइम को मेजर कर सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, स्टॉप वॉच के द्वारा। स्टॉप वॉच एंड स्टॉप क्लॉक आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज फॉर मेजरिंग टाइम इंटरवल। तो स्टॉप वॉच का या स्टॉप क्लॉक का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, लेबोरेटरीज में किया जाता है, प्रयोगशाला में किया जाता है। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे।